सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें एक ईंट का दान 1100 रुपए रखा गया है। आप श्री एक या एक से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। जब तक हम और आप सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ त्रिभुवन ललाम भगवान राधा प्रिकांत श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण नहीं लेंगे, तब तक अपना कल्याण होना नितांत संभव है। चाहे आप वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त, रामायणों में वर्णित समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों में जावन मात्र उपायांतर हैं सुख शांति आनंद प्राप्त करने के। उन सबों को आपके द्वारा संपादन होने के बावजूद भी कल्याण होना नितांत असंभव है। यदि आपने कुछ नहीं किया, एकमात्र भगवान श्याम सुंदर के नाम की शरण ले ली, तो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कड़ा मलकवत हो जाएंगे। कारण बाल भक्त ध्रुव जी को उनके गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने जब अपने गुरुदेव वीणा पानी देवर्षि नारद जी से श्रीमान ध्रुव जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मेरे मन में एक चाहना है, इच्छा है, अभिलाषा है, उत्कंठा है, क्या? छोटी माँ तथा बड़ी माँ दोनों ने भगवान के नाम, भगवान की भक्ति के द्वारा
राज वैभव प्राप्त करने की बात बताई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो आप हैं। आपका क्या मंतव्य है सो बताइए। क्या भगवान के नाम का जाप कर, भगवान के चरणों की भक्ति कर हमको अर्थ धर्म काम में से मोक्ष इनमें से एक की प्राप्ति हो सकती है? देवर्षि नारद जी ने कहा, राधे श्याम, देवर्षि नारद जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु यो इच्छेत श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। यदि धर्म चाहिए तो भगवान के मंगलमय नाम की शरण लो, अर्थ चाहिए तो भगवान के आनंदमय नाम की शरण लो, काम चाहिए तो भगवान के रसप्रद नाम की शरण लो, यदि मोक्ष चाहिए तो भगवान के आनंद स्वरूप नाम की शरण लो। यदि इन चारों में से किसी एक की भी इच्छा न हो तो इन चारों से अत्यधिक पुरुषार्थातीत एक विषय है, उसको प्राप्त करने की भी यदि अभिलाषा किसी को है तो वह एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम की शरण ले ले। वह क्या चीज़ है? भक्ति। नाम के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं अनायास। यदि इन चारों को आप नहीं स्वीकार करते हो तो भगवान को बाध्य हो करके ये चार खिलौने हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये खिलौने हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे रूठ जाते हैं तो अपनी माँ उसकी नाना प्रकार के अच्छे अच्छे खिलौने दे करके उसको भुलाना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति करोगे, उनके नाम का जाप करोगे। देखिए, जब दुर्वासा जी भगवान के सामने जाते हैं, कहते प्रभु आप अपने सुदर्शन चक्र की भयंकर ज्वाला से हमें बचाइए, भगवान का हमसे नहीं होगा। बोले आपका सुदर्शन जो कहोगे करेगा? नहीं नहीं, मैंने इसको आदेश दे रखा है, मेरे नाम का जो जाप करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी चतुर्दिक रक्षा तुम करो। सूर्य वंशावतंश भगवान राघवेंद्र सरकार से हजारों पीढ़ी पहले सूर्य वंश में एक परम यशस्वी तथा एक राजा हुए, उनका नाम था नभग। नभग नाम, भक्ति की बात चल रही है। राजा नभग बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके 3 बेटे हुए। ठाकुर जी की कृपा से राजा आंखों से अंधे हो गए। अपने दोनों बड़े बेटे से कहा पढ़ने लिखने के जाओ, वो नहीं गए। छोटा बेटा जिसका नाम था नाभाग, नवघस्यापत्यम नाभाग, राजा नभग के आदेश प्राप्त कर, पिता के आदेश को प्राप्त कर श्रीमान नाभाग जी पढ़ने गए गुरुकुल में। पिता के आदेश का अनुपालन करने से क्या हुआ, बहुत ही जल्दी उन्होंने सारी विद्या कंठ कर ली। समय लगा। इधर क्या किया, राजा नभग के जो 2 बेटे, राजकुमार नाभाग के 2 बड़े भाई, उन दोनों ने क्या किया,
अयोध्या के राज को दो भागों में बांट दिया। आधी अयोध्या, आधा राज्य बड़ा भाई लिया, दूसरा जो था उसने आधा ले लिया। सारी विद्या हासिल करके जब अब आते हैं अपने पिताजी के चरणों में नतमस्तक नमस्कार प्रणाम किया। राजकुमार परम विद्वान नाभाग जी ने राधे श्याम श्री जी कृपा से अपने बड़े दोनों भाइयों को नमस्कार किया। जब पता पड़ा इन दोनों ने राज्य का बंटवारा कर लिया, आपने पूछा दोनों भाइयों से पिताजी के समक्ष। पिताजी ने मना किया था ऐसा मत करो, वो पढ़ लिख कर आवेगा, उसका भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उन दोनों नहीं माना। जो बेईमान होता है दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है, उसका अंत होता है। अब देखिए क्या लीला हुई, मैं नाम पर बात चला रहा हूँ, पूरा पर का ध्यान रखेंगे। जब श्रीमान परम विद्वान पितृभक्त सरस्वती के लाडले लाल राजकुमार नाभाग ने जो प्रश्न किया, इनके दोनों बड़े भाइयों ने पिताजी की समझ कहा, तुम्हारे हिस्सा में मैंने तुम अपने पिता को दे दिया है। राधे राधे, हम दोनों ने राज्य बांट लिया, तुमको कुछ चाहिए ना, तो पिताजी तुम्हारे हिस्सा में गए, तुम उनकी सेवा करो। आपने पिताजी जी के सामने भावना व्यक्त की, कहा देखो तुम चिंता मत करो, ये दोनों अकाल मृत्युग्रस्त हो जाएंगे। बेईमान को जस प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है, अजस और प्रतिष्ठा ही प्राप्त होती है जीवन पर्यंत। अब मर्दों परांत भी अजस ही अजस। अरे कंस ने भी कहा है, देहे मृतंतम मनुजा सपंती। जो बेईमान होता है जीता जी तो उसको तिरस्कार अपमान निंदा होती ही है, भले उसके सामने नहीं करे, मरणोपरांत भी उसको निंदा ही निंदा उसकी होती है। इसीलिए हमको बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जब कंस माता देवी के गर्भाकाश में नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का पदार्पण हो गया तो वह जेल देदीप्यमान हो गया। दूतों के द्वारा जब मालूम पड़ा तो आता है भगा भगा, आँख बंद करके सो रही हैं देवकी जी। उनके सौंदर्य को देखकर नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं करता है। उस समय की बात है। अच्छा, श्रीमान राजा नभग ने जो अंधे हैं, अपने छोटे बालक जो आज्ञाकारी है परम विद्वान, कहा देखो चिंता मत करो, ये दोनों बेईमान हैं, अल्पायु में ही इनकी मौत हो जाएगी, सारा राज तुमको संभालना पड़ेगा, चिंता मत करो, तुम भजन करो। वो नाम लेने लगे, राधे राधे। श्रीमान नाभाग जी भगवान नाम लेने लगे। इतने में क्या हो सो देखिए, अयोध्या जी के किनारे सरजू नदी, दर्शन किए होंगे आप लोगों में बहुत होना। श्रीमती सरजू जी के पल्ली पार ब्राह्मणों ने मोक्ष कामना से यज्ञ आरंभ किया। उन दिनों में जितने वैदिक मंत्र हैं वो सब के सब 1 लाख मंत्र ब्राह्मण सब कंठ किया करते थे। जैसे हमारे पंडित जी कई एक मंत्रों के द्वारा क्या बढ़िया राधे राधे करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उन दिनों में ब्राह्मण मंत्रविद हुआ करते थे, समस्त मंत्रों के ज्ञाता होते थे। मंत्र ज्ञाता ही नहीं, व्याख्याता भी होते थे। और जितने जग करने वाले ब्राह्मण आए हैं
जो सरजू जी के पल्ली पार मंत्रों के द्वारा हवन कर रहे थे। आज अंतिम दिन है, देखिए ठाकुर जी के पास आज अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन के मंत्र भूल गए। भूल सबसे होती है। अब अष्टभ व्यस्त हो गए। इतने में देखे कितने धर्मात्मा अंध राजा अयोध्या नरेश श्रीमान नभग जी अपने छोटे बालक को परम विद्वान को बुलाया, इधर आ गए। देखो हम देख रहे हैं यहाँ से शंकर जी के पास, शंकर जी के भक्त थे। सरजू जी के पल्ली पर जाओ, स्वर्ग की कामना से सब सब ब्राह्मण देवता कंठ मंत्रों के द्वारा हवन कर रहे थे। आज अंतिम दिन है, अंतिम दिन के मंत्र भूल गए। आज तुमको सब कंठ है, जगह स्मरण करा दो। ये गए और लोग अस्त व्यस्त थे रहस्य में। जग की चारों तरफ एक रूपरेखा थी, उससे अलग ही आपने कहा है प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण कुलभूषण। आज के मंत्र आप भूल गए हो। मुझको मेरे पिताजी ने आपको स्मरण दिलाने के लिए भेजा है। कृपया मंत्र की ये अक्षर हैं। सब कंठ हो गए, जग संपन्न हुआ। विमान आए ऊपर से। विमान पर बैठने से पहले इन ब्राह्मणों ने राजकुमार नाभाग को बुलाया। नाभाग जी, हाँ, आपने हमको बड़ा सहयोग किया। यदि आप नहीं आते तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए अरबों की संपत्ति यहाँ है, हम तो जा रहे हैं स्वर्ग। ये सारी संपत्ति आप ले जाओ। बात समझ में आई? श्रीमान ब्राह्मण देव कहते हैं राजकुमार नाभाग जी को, जब तक उनके विमान के दर्शन होते रहे तब तक आप खड़े खड़े दर्शन करते रहे। जब आंखों से ओझल हो गए विमान तो साष्टांग प्रणिपात करते हैं, दंडवत करते हैं। ये देखिए, विद्या ददाति विनियम। पढ़ करके यदि नम्रता नहीं आई, विनम्रता नहीं आई, सहनशीलता नहीं आई, सुशीलता नहीं आई, पढ़ना व्यर्थ है। तो वह विद्या राक्षसनी के समान अहितकारीन होती है। जिस विद्या को पढ़कर सहनशीलता आवे, शनै शनै भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति की ओर विद्या ले जाए तो माते भी हितकारिणी हो जाती, माता के समान हो जाती। अब देखिए क्या लीला गई। राधे राधे। जो ही आप नभग पुत्र राजकुमार नाभाग ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति को एकत्रित करना प्रारंभ किया, इतने में एक राजस्थान में काला कलोटा लंबी कद का एक अपरिचित पुरुष आ गया। सावधान राजकुमार, ये सारी संपत्ति हमारी है। राजा नाभाग, राजकुमार नाभाग ने कहा, हे अपरिचित महापुरुष, आप मैं बहुत देर से देख रहा हूं। ब्राह्मणों ने हमको सब कुछ दे दिया है, अब विमान आरूढ़ होकर चले गए, आपने भी देखा। उन्होंने कहा सारी संपत्ति को इकट्ठा करके ले जाओ, आपने भी देखा और सुना भी। उनके द्वारा दी गई यह संपत्ति में एकत्रित करके ले जा रहा हूँ। बोले नहीं, तुमको पता नहीं है, ये सारी संपत्ति मेरी है। देखो, उस अपरिचित पुरुष ने कहा, देखो नाभाग, राजकुमार नाभाग, तुम विद्वान हो,
सत्यवादी हो, पंच को मानो, वो पंच ऐसा हो जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, राधे राधे। का ठीक है, आप ही बताइए। तो हम अपरिचित पुरुष कहता है, हम तुम्हारे पिताजी अंधे राजर्षि नभग जी को पंच मानते हैं। अब मैं जाऊंगा ना, मैं यहीं रहूंगा, और जब तक तुम आओगे नहीं तो मैं जा नहीं सकता। कहना सारी बात उनसे कहना, वो जो निर्णय करेंगे हमें स्वीकार। यदि वो कहेंगे मेरी संपत्ति नहीं है, मैं मान लूंगा, और यदि कहेंगे मेरी है तो वो भी मान। भेजा, जग को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति के सर को त्रिशूल से काटना चाहा। आकाशवाणी होती है, हे वीरभद्र, यदि आप अपने मंगल में त्रिशूल को द्वारा इनकी हत्या करोगे तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। ये वैष्णव अपराधी है, दूसरा दंड विधान करो। वस्त पत जैसे अपने लोग स्नान करके ऐसे नहीं निचोड़ते पानी को, उसी प्रकार एक हाथ से धर पकड़ा, एक हाथ सर पकड़ा, चोर तोड़ करके सर को अग्नि में गोविंदायन कर दिया। समझ देवता ब्रह्मा जाते शंकर के पास व्यवस्था होती है, बकरे का सर दक्ष प्रजापति के धर्म भगवान शंकर ने जोड़ दिया। सारा विषय स्मरण था, अपने दामाद के चरणों में नमस्कार किया, हमसे अपराध हो गया, क्षमा करो। अब ये हुआ, वैष्णव यज्ञ होना चाहिए। वैष्णव यज्ञ के अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं, समझ देवता आते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। अब वहाँ ये निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ? यज्ञावशेष सारी संपत्ति भगवान शंकर को मिले। ये सारी बात ये मैंने जो अभी आपको सुनाई है, श्रीमान राजर्षि नभग जी ने अपने पुत्र परम विद्वान आज्ञाकारी शंकर दर्शन प्राप्त अपने पुत्र नाभा को बताया। नाभाग जी ने पिताजी को के चरणों का स्पर्श करके दंडवत प्रणाम कर वहाँ प्रस्थान करते हैं। सरयू जी को उस पार आकर के वो बड़े आनंद साथ बैठे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान अपरिचित काला कलोटो पुरुष शंकर बाबा नाम जाप कर रहे हैं। पहुँचे, लंबी दंडवत की, चरणों के रस को मस्तक पर हृदय पर धारण किया। कहा भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरे पिताजी ने सर्वप्रथम आपके चरणों में अनेक सा दंडवत प्रणाम मुझको कहने के लिए कहा। मेरे पिताजी के दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और निर्णय दिया है, प्रणाम मिल गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा नाभा के पुत्र हुए, जिनका क्या नाम? श्रीमान ये सतयुग की बात हो रही है। भगवान राघवेंद्र सरकार आते हैं त्रेता में, उनसे हजारों पीढ़ी पहले की बात है। अम्बरीश जी, नभग जी, राजा नभग जी के बालक राजा नाभाग, नाभाग के बालक अम्बरीश होते हैं। अरे जिनको शंकर हुआ ना दर्शन दिए, सरस्वती के लाडले लाल हैं। सबसे बड़ी बात, अंधे पिताजी के आदेश का पालन। कितना बड़ा त्याग। यहाँ राजश्रम जी 2-4 रुपये के वास्ते रात एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, बहुत दिनों के बाद मिथिलांचल में ही, मधुबनी के बगल में फतेहपुर नाम का ग्राम आज भी है।
7 दिनों के अंदर एक जगह बगल में 3-4-5 किलोमीटर पर घटना घट गई। 9 बजे रात को एक पुलिया पर 2 अधेड़ व्यक्ति बैठे हैं। मोटरसाइकिल से एक पंडौल की ओर से मधुबनी जा रहा था, राजमार्ग है। उन दोनों ने अंधेरा जानकर उनको पकड़ लिया, मोटरसाइकिल ऊपर, वो चालक ऊपर नीचे ले गया, उसको मार डाला। और जेबी में जो ढूंढा 6 आने पैसे मिले। बहुत पुरानी बात है, लगभग 45 वर्ष की बात। बढ़िया सूट बूट उसका था, सोचा इसके पास में माल पानी होगा, गोविंदा ने बनो। राय श्याम जी यहाँ पूरा अयोध्या का राज बट गया। पिताजी जो कहते ठीक है, बाहर से लाते हैं शंकर जी के द्वारा दिया हुआ वैभव, उसमें भी बांट लेते हैं, शांति है, संतोष है। संतोषात उत्तम सुलाभ, जिसके हृदय में संतोष है, उत्तम क्या चीज है? उत्तम नाम है भगवान का, उत्तम नाम है पंडितों का, उत्तम नाम है भगवतों का, भागवतों का, भक्तों का, उत्तम नाम है महापुरुषों का। उत्तम ही विद्यार्थी सदभी स्तूयते लोक्यते जह स उत्तम श्लोक सर्वेश्वर श्री कृष्ण। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े देवर से ब्रह्म राजर्षियों के द्वारा जिनके अहर्निश स्तुति की सबसे प्यारा है आपका, बार बार कहने पर नहीं छोड़ते हो, वह चढ़ा दो। हम आज से तम्बाकू नहीं खाएंगे, ये हम चढ़ुआ चढ़ाते हैं, हल्ला करके नहीं, माइक पर प्रचार करके नहीं, मानसिक। हम झूठ नहीं बोलेंगे जीवन में, ये चढ़ुआ चढ़ाइए। हम दूसरे की माँ बहन को अपनी माता बहन के समान देखेंगे, ये चढ़ुआ चढ़ाइए। जो निषिद्ध शास्त्रों के द्वारा जो है उनमें से छोड़ो, और इधर उधर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह चढ़ुआ चढ़ा दो, क्या? जिसके लिए तुमको मानव शरीर मिला है, 24 घंटों के अंदर 21,600 बार सांसें निकला करती हैं, 21,600 बार। अब प्रत्येक सांस पर भगवान नाम होना चाहिए। बड़े बड़े जोगी जतियों को हो सकता है, अपने लोगों से तो संभव नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी। सूखी तुलसी की लकड़ी को टुकड़े बनाकर, छोटे छोटे दाने बनाकर, 108 दाने बनाकर माला बना लो, धागा में पिरो डालो तो माला हो गई। 108 दाने की है। नाम क्या? आपके गुरुजी ने जो नाम दिया वो नाम। कौन सा नाम? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हो गए। 108 दाने की माला है, 108 बार आप बोलेंगे, एक माला पूरी हो जाएगी तो 8 दाने कमोवेश में दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 को 16 से गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 1600। एक ही माला में 1600 नाम हो गए। अब मात्र 24 घंटों के अंदर 16 माला कम से कम करनी है, कम से कम। कल बात आई थी, कल या परसों भगवान जाने, हमको ऐसे संतों के दर्शन हुए जो 8 लाख नाम जाप करते थे। 8 लाख 512 माला रोज। बताइए, यहाँ एक माला की बात है। चाहे कुछ भी खाते पीते हैं, जो भी काम करते, छोड़ना नहीं है।
भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दे रखी है। क्या शक्ति? जोड़ने की शक्ति। तोड़ने की शक्ति नहीं थी, जोड़ने की शक्ति है। आपने अब तक अपनी माता पिता, सगे संबंधी, पति पत्नी, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, दोस्त आदिकों से हजारों संबंध जोड़ा। जैसे हमने पिताजी संबंध जोड़ा, पिता मर गए, एक संबंध टूट गया ना। सारे जिन जिन से आपने संबंध जोड़ा है, सारे संबंध टूट जाएंगे धीरे धीरे, क्रम क्रम से। कहीं आपका ही शरीर बदल गया, अर्थात आप मृत्यु के गाल में समा गए, तो सारे जोड़े हुए पदार्थ समाप्त हो जाएंगे? नहीं, एक ही बार। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने तुमको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, जो पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, अन्य जीवों में प्राय नहीं है, हमारा में है, जोड़ने की शक्ति। तुमने अब तक जितने संबंध जोड़े सब समाप्त होने वाले हैं। मैं एक निवेदन पूर्वक कहता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान से नहीं, भगवान संबंध नहीं जुड़ सक पाएगा, वो बड़े छलिया है। लेकिन जिस पदार्थ ने उस छलिया को अपने अधीन कर लिया है, उस पदार्थ संबंध जोड़ लो। कौन सा है? नाम। नाम के अधीन नाम ही होते हैं, निर्वाद बात सत्य है। नाम के नाम इसीलिए आया है, नाम नामिनोर अभेदत्वात्। नाम नामी में भेद नहीं है, लेकिन पहले नामी कहाँ है? पहले नाम है, पहले नाम, उसके बाद नामी। ठाकुर जी कृपा से नाम से संबंध जोड़ लीजिए। नाम से संबंध जोड़ेंगे तो नाम भगवान क्या करेंगे? तो नामी के चरणों के पास में आपको पहुंचा देंगे, जिसके लिए आपको मानव शरीर मिला है। आप सवेरे उठते हैं, बाहर भीतर जा करके बैठ जाए, थोड़ी देर माला ले लीजिए, स्नान किए चाहे नहीं, उसकी परवाह नहीं है, नाम जापिए। एक माला कर ली, दो माला कर लीजिए, फिर सवेरा हुआ, स्नान आदि करिए, घर के सारे काम करिए, नाम लेते हुए करिए। थोड़ी देर समय मिला, फिर एक माला कर लीजिए। भोजन के बाद सोने जा रहे हैं, लेट गए, नाम जाप करते करते सो जाइए। 16 माला करनी है। खा कर लीजिए, पी कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, बिना स्नान कर लीजिए, कुछ भी खा कर लीजिए, चलते हुए लीजिए, बैठ कर लीजिए, सोते हुए लीजिए। इतनी बड़ी छूट किसी में नहीं है। घड़ा बना, पूरे वृंदावन समस्त सस्तों का भंडारा करते थे। अब भगवान का पैसा आता था उन दिनों में, लेकिन बड़ी कीमत, पैसा रुपये की कीमत थी। 61 ईस्वी में मैंने मिथिला की जमीन खरीदी 600 में 85 डिसमिल। अब 6 करोड़ में नहीं मिल सकती वो चीज़। राधे राधे। मिथिला कुंज की जमीन, उन दिनों में पैसा जो आता था, कमंडल, काठ का कमंडल था। हमारे बाबा गुरु श्री श्री माधवदास जी महाराज उन कमंडल को भर लेते थे। जब भर गया कमंडल तो कोतवाल से कहते, वृंदावन न्योता दे दो, वन विहार में पैसा मिलेगा। पैसा का नोता, पैसे का नोता दे दिया। कल शाम को परिक्रमा करते सब आते, महात्मा आए, उसमें से निकाल कर 1 रुपया आया, 1 रुपया दे दिया, किसी 2 रुपया दे दिया, एक ने 2 टकिया, 2 रुपये का 2 नोट पहुंच गया उनके पास। बाबा 2 हैं, क्या करते हो? ये रख लीजिए। नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भाग में गया सो गया। 4-5 घंटों में जब तक महात्मा आए, जब तक पैसा था तब तो बांटा। उसके बाद जय गोपाल चल दिए कमंडल लेकर। तो उनके चेलों ने कहा, गुरुजी पैसे तो खूब आते हैं, अब पैसे बांटते हैं, साल में 4-5 बार बांट देते हो,
झरा भंडारा क्यों नहीं करते? रोज संत सेवा खोल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं हो, आप लोगों से संत सेवा नहीं होगी। मैं भक्तमाली मैं जानता हूँ, आप लोगों से संत सेवा नहीं, अपराध हो जाएगा, पाप लगेगा। वो झरा भंडारा करते थे। एक दिन तो क्या करते थे, सभी महात्माओं के चरण धोते थे, चंदन लगाते थे, धूप देते थे, भोजन कर रुपया दक्षिणा देते थे। उन्हीं की चलाई दक्षिणा चल रही है आज तक। मैं बता रहा था, उनसे बहुतों ने भक्तमाल पढ़ी, लेकिन दो विशिष्ट महापुरुष हुए। वृंदावन में पंडित प्रवर स्वनाम धन श्री श्री पंडित जगन्नाथ जी भक्तमाली, ये श्रीधाम वृंदावन। मैंने महीनों कथा सुनी उनकी। एक बार कामवन में विमल कुंड के पास एक गोपाल जी का मंदिर निम्बाड़ संप्रदाय का। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के साथ वहाँ गया। कहा राधे श्याम कोई नहीं मिल रहा है, भागवत जी का पाठ कर दोगे? उनका मैं करता तो हूँ, मैं कथा भी कहता था। अब तुम तो कथा बात होगे, पाठ नहीं कर दोगे? उनका पंडित जी आपका जो आदेश होगा करने के लिए तैयार। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। जब मिलते थे तो यूँ हमारे हृदय से लगा लेते थे। शांत थे, हरदम हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा हंसते थे। ऐसे दो संतों को मैंने देखा हंसते हुए, एक उनको और जिनसे मैंने 28 दिनों तक श्रीमद् भागवत पढ़ी, श्री श्री शुकाचार्य जी महाराज, साक्षात सुखदेव के अवतार थे, रामानुज सांप्रदायिक थे। स्मरणीय दर्शनीय बोलो, ठीक है। और दूसरे भक्तमाली श्री अयोध्या जी में श्री श्री राम सुंदर दास जी महाराज, उनके भी दर्शन हुए। रामायणी थे, भक्तमाली भी थे, परम संत रहे। इसीलिए बताते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भक्तमाल अर्थात भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक भक्ति से कोसों दूर रहना पड़ेगा मानवों। ठाकुर जी कृपा से श्री श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा था राधे श्याम, पीछे पंडित हमने कहा नहीं, आपका पुराना नाम वही ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम तुमको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। उनका आपके चरणों का आशीर्वाद है। देखो कुछ कर लो, नाम को मत छोड़ना, नाम सब कुछ है। वेदों में पुराणों में हंसते हैं, बोलते बोलते लाट टपक जाती थी। परम संत थे अपने आप में। उन्होंने कथा सुनाई, सुना देता। एक निम्बाड़ संप्रदाय के संत थे, बरसाने में नाम जाप करते थे। नाम जाप करने में परम प्रवीण थे वो। रात्रि दिन नाम ही जाप, जुगल नाम हमारा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए नाम जापक नाम ही को भी दरकिनार कर देते हैं। हमको नाम चाहिए, तुम नहीं चाहिए। नाम जब जब किसी ने ब्रजवासी को दया आई तो रोटी साग भाजी दे दी, खा ली, पानी पिला दे, नहीं तो कुछ नहीं। खूब नाम जपते, रात्रि दीवार नाम जपते थे। नाम जपते नींद आ गई, नींद टूटी, राधे राधे, फिर नाम जपने लगे। ऐसा कुछ करने के लिए, पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। सर्वतोधिक सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को प्राप्त करने के लिए आप लड़के बच्चे से भी मोह ममता रखोगे, धन दौलत से मोह ममता रखोगे, मान प्रतिष्ठा से भी मोह ममता रखोगे। अब भगवान भी चाहिए,
तो अपने आप को ठगना हुआ, जैसे हम लोग ठग रहे हैं अपने आप को। सुस्पष्ट बात है। ठाकुर जी की बात से उन्होंने कहा, श्री श्री भक्तमाली जी महाराज, पंडित जगन्नाथ जी भक्तमाली जी महाराज, तो जो संत थे राधे श्याम, भजन करते करते बरसों बीत गए, उस जगह से कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। एक दिन राजसेश्वरी रानी उसके नाम जापक पर रिझ गई, अपने प्राण वल्लभ से कहती हैं, श्री श्याम सुंदर से आपने कहा श्री जी ने, ये प्यारे देखो क्या बढ़िया जुगल नाम महामंत्र का रसास्वादन कर रहे महात्मा जी, लेकिन खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा करो, उनको वरदान चलो दे दो वरदान। राजश्याम श्री श्यामाजू ने कहा, सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री ब्रजराज कुमार से प्यारे महात्मा जी बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, चलो उनको वरदान दे दो। आपने कहा प्यारी जी, उनको वरदान से मतलब नहीं है, न हमारा आपसे मतलब है। मैं जानता हूँ उसे केवल हमारे आपके नाम से प्यार प्रेम है, हमसे आपसे नहीं है। आपने कहा श्री जी तो श्री जी हैं, परम भोली वाली। आपने कहा आप कंजूस हो, आप कृपण हो, इसे कुछ देने में आनाकानी करते हो, पर चल कर देख लो। अब दोनों के दोनों रात की बेला है, ये आंख बंद करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम ले रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे श्रीमान किशोरी शरण जी मंगलाचरण बार बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं आपके साथ, बहुत सुंदर जुगल नाम महामंत्र अवसान में भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नाम रस के द्वारा, नवामृत के द्वारा ओ 170 देशों को आप आनंद विभोर कर देते हो। धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे श्याम जी अब जुगल सरकार आए, इनको देख रहे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। श्री श्री भक्तमाली जी ने कहा था, श्री श्याम सुंदर पहुँचे, बाबा बाबा क्यों सुनेंगे बाबा, बाबा तो नवामृत महाभोग नदी में अवगाहन परायण है, आपने स्पर्श किया बाबा, कुछ नहीं। श्याम सुंदर के श्री जी के पास प्यारे जो देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, इनको इनसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है हमारे आपसे, हमारे आपके नाम से इनको बड़ा प्यार है, प्रेम है। तो आपने अच्छा मैं भी देखती हूँ, श्यामा जो आए, आपने बाबा बाबा श्यामा जी के परम सुकोमल हस्त कमलों का स्पर्श प्राप्त करके नेत्र खुल गए। जुगल सरकार साक्षात सामने, आप कौन हो? जिनके आप नाम जाप करते हो ना, जुगल नाम महामंत्र, वही जुगल मैं हूँ। मेरी तो नाम आप जाप करते हो, तो क्यों आए? तो आपकी नामक ध्वनि सुन करके इतनी प्रसन्नता हम दोनों को ही, तो कुछ आपको देने के लिए आए हैं, क्या चाहिए मांग लो। तो आपने सोचा क्या मांगो, नाम तो सभी रहे थे। आपने देखो, हे जुगल किशोर, हे जुगल सरकार, हे अनंत ब्रह्मांड के प्राणाधार, हे श्यामा श्याम, हम जो मांगेंगे दे दोगे, देने के लिए आया। कभी जीवन में मेरे पास नहीं आना, और हम जो नाम का जाप करते हैं, दिनानुदिन मेरा अनुराग उसके प्रति बढ़ता रहे। हमको तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे नाम चाहिए। श्रीमान भक्तमाली जी ने कहा,
राय साहब जी, आप नाम का जाप करिए, नाम भगवान आपका सारा उत्तरदायित्व तो अपने हाथ में ले लेंगे। किस प्रकार से आपका जो क्षेम होगा सारा उत्तरदायित्व ही ले लेंगे, आपको पूर्णतः निश्चिंत कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम नामाश्रय नहीं लेते हैं उसमें कपट पूर्ण लेते हैं। कपट पूर्ण से, अरे हम आपसे कपट करते हैं, आप समझ जाते हो, आप हमसे कपट करते हो, हम समझ जाते हैं। जो आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका केसर के पराग ऊपर विराजमान है, जहाँ से आपकी इच्छा जन्म लेती है वहाँ विराजमान है। आप उनसे कपट करोगे, छल करोगे, दुराप करोगे, असंभव है। इसीलिए श्रोताओं, केवल नाम का जाप करिए, नाम का पाठ करिए, नाम का स्मरण करिए, नाम का चिंतन करिए। कब? जब क्या, अभी से शुरू कर दो। खाते पीते सोते बैठते स्नान करते कपड़ा बदलते रसोई बनाते भोजन करते ठाकुर सेवा करते, एक भी समय एक भी क्षण बिना नाम से मत जाने दो। देख लो क्या आनंद आता है ठाकुर जी कृपा से। अब 2 बार नाम लीजिए, कल नाम भगवान कृपा होगी, फिर नाम और भक्ति के ऊपर 5 दिनों तक राधे राधे करना है। 6वें दिन से तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन आप सबों को मान जी के द्वारा करना ही है। 2 बार नाम लेने का कष्ट करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य भक्तों के चरित्र को हम लोगों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। आइए आगे के चरित्रों में हम सभी भक्त अवगाहन करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपापात्र शिष्य विप्र कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से कथा को श्रवण करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों का आह्वान करूंगा। आप सभी को हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों के बारे में विदित है। मैं एक बार पुनः निवेदन करता हुआ कथा की रस की धारा के साथ में आप लोगों को जोड़ूंगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप जो मिथिला कुंज वृंदावन में श्री भागवत जी का मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे द्वारा कमाया गया धन उस मंदिर में लगे, हमारी नेक कमाई उस मंदिर में लगे, तो आप लोग जरूर अपनी सेवा का हाथ आगे लेकर के आएँ और मंदिर की पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। एक ईंट की सेवा यदि आप लोग चाहते हैं कि उस मंदिर में एक ईंट हमारे द्वारा भी लगे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये है और एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपये है और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपये है। तो मैं भक्तों से निवेदन करूंगा, आप लोग हमारे इस परम पावन पुनीत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और मिथिला कुंज वृंदावन में जो अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है,
यदि आप लोग भी अपने परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन के संकीर्तन की राशि मात्र 1500 रुपये है। एक महीने संकीर्तन की राशि मात्र 15,000 रुपये है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अखंड युगल नाम मंत्र संकीर्तन हमारे परिवार के नाम से सतत निरंतर चलता ही रहे तो उसके लिए आपको एक ही बार में मात्र 21,000 रुपये प्रदान करना पड़ेगा। उसी पैसे के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन मिथिला कुंज वृंदावन में चलता ही रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा इस पुनीत सेवा से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ प्राप्त करें। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में एक बहुत सुंदर सेवा प्रवाहित हो रही है, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र, जिसके द्वारा आप लोग देखते होंगे मिथिला कुंज वृंदावन में साधुओं का नित्य प्रसाद उनको वितरण किया जाता है। ब्राह्मणों को साधु संतों की सेवा शुश्रूषा किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा भोजन प्रसादी के रूप में कराया जाता है। तो मैं निवेदन करूँगा यदि आप लोग भी चाहते हैं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र से जुड़ने के लिए तो आप लोगों को एक दिन की सेवा के लिए मात्र 3100 रुपये, मात्र 3,100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे सेवा संस्थान के इन प्रमुख प्रकल्पों से जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और एक छोटा सा निवेदन करके पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में प्रवेश करेंगे हम लोग। जो भी भक्त हमारे संस्थान को दान देना चाहते हैं, आपके दान की राशि संपूर्ण राशि 80G के अंतर्गत आयकर मुक्त होगी, उसका किसी भी प्रकार को भारत सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने सेवा भाव के हाथ को आगे लेकर के आएँ और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करें ताकि हमारा सेवा संस्थान ऐसे ही नित्य निरंतर दिव्याति दिव्य सेवा प्रकल्पों के द्वारा जनमानस की सेवा को करता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा वृक्षों की सेवा के लिए कंचन पुष्प वाटिका में वृक्षों का आरोपण हो रहा है। एक वृक्ष की सेवा मात्र 500 रुपये, 2 वृक्ष की सेवा 1100 रुपये। ठाकुर जी ने आपको जिस योग्य बनाया है आप जरूर इस कंचन पुष्प वाटिका में वृक्षों की सेवा करके अपने परिवार के लिए पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य व्यास जी महाराज, भक्तों के दिव्य परम पावन चरित्रों को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाएं। परम पूज्य व्यास जी महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मधुर में मंगलमय नाम संकीर्तन के आनंद ले, फिर भगवान नाम में प्रवेश के लिए दिव्याति दिव्य राज की कथा के आनंद लेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे जय जय श्री राधे। सभी भगवान नाम के रस रसिक
जिनका जीवन ही भगवान नाम की ओर है, जिसने अपने जीवन को सर्वोपरि जो साधन है, सर्वोपरि जो फल है, वो सब एकमात्र भगवान के नाम में प्राणी मात्र को किस प्रकार प्रवेश मिले। हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य सत्संग में, पंचदिवसीय सत्संग में भगवान नाम की महिमा, किन भक्तों का संबंध भगवान की प्रति है, चाहे वो यज्ञ पत्नी हो, और भगवान नाम के उस स्तर तक पहुँचने के बाद प्राणी मात्र को जो भगवान के दिव्याति दिव्य रास लीला है, जिन रास लीला में प्रवेश के लिए कल आपने सुना होगा कि अनेक प्रकार की साधना, उपासना, तीर्थ, व्रत, दान, सब का फल जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, तब ही प्राणी को भगवान नाम की ओर साधन करने का मन करता है। कल की कथा के प्रसंग में आप सब जो साक्षात भगवान स्वयं को अपना मन बनाकर समस्त ब्रजांगनाएं, चाहे वो ऋषि स्वरूपा है, चाहे साधन सिद्धा है, चाहे राधा रानी के रोमगढ़ से प्रकट है, अनेक का एक ब्रजांगनाएं। कल आप सुना होगा कितने प्रकार के गोपिकाएं जो ब्रज में गोपी बनकर केवल जिनका लक्ष्य एकमात्र है, मैंने एक जन्म कौन कहे, अनेक जन्मों तक भगवान के नाम की जो आराधना की है, आज स्वयं नामी ने मेरे ऊपर कृपा की और आज बंसी बजाकर, जिस बंसी की धुन को सुनकर उन ब्रजांगनाएं ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रसाद को त्याग कर एकमात्र यमुना किनारे गई थी। जीवन में प्राणी मात्र को अपना कल्याण स्वयं करना पड़ता है, और हमें प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ कोई और चलेगा। उन गोपियों ने जब बंसी की धुन को श्रवण की, बाबरी की तरह कुछ ब्रजांगनाएं तो अपने शरीर को वहीं छोड़कर चली, और उससे दिव्य तेज जो साधन स्वरूपा गोपी शब्द थे, उनसे दिव्य तेज उन गोपियों से पूर्व ही श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाती है। महाराज परीक्षित को भी शंका हो कि इन गोपियों ने क्यों घर परिवार रात्रि के समय अकेली घर से क्यों निकलती, ये क्या सभ्यता के लक्षण है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, महाराज परीक्षित, आपने पूर्व में ही श्रवण कर लिया, ये सब कोई साधन का फल नहीं, ये साध्य का फल है। जब परमात्मा ने कृपा की है, स्वयं को आमंत्रण क्या है, ये रासलीला 1 2 दिन 4 दिन नहीं चला है, 6 महीने ब्रह्म रात्रो, ब्रह्मा की रात्रि कहा गया है। तो क्या उन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी
अपने पति, अपने पुत्र, अपने सगे संबंधी को छोड़कर गए नहीं। शरीर यथावत रहा, लेकिन जिस मन को हम सदा मनमोहन के चरणार बिंद में समर्पित कर देते हैं, वही मन प्रभु अपने चरणार बिंद में बुलाते हैं। और ये मन तब ही भगवान स्वीकार करेंगे जब सुमन हो जाएगा, उन गोपियों की तरह मन हो जाएंगे। आज उन गोपी ने जब यमुना किनारे पर पहुंचती है तो महाराज परीक्षित के भी शंका उत्पन्न हो गई। कहा, कृष्णं विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम ताशाम गुण ध्याम कथम। इसका भाव ब्रज के भाव में कहा कि जब उन गोपियों ने वहाँ पर पहुँचा, शंख पंख पड़ी भूपति दीना शोक सहाय रस ज्ञान प्रवीणा। ज्ञानी जो ज्ञान स्तर से अगर समझ जाएगा कि हमें श्री कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाए तो वो तो नितांत असंभव है। वो तो वही शंका रूपी कीचड़ में पड़कर महाराज परीक्षित जैसे दीन हो गए थे, किंतु परम ज्ञानी भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के अंतःकरण की बात जानकर महाराज सहायता से सुखदेव जी ने सोचा, यदि मैंने राश की प्रारंभ की और परीक्षित के हृदय में कहीं भी किसी भी स्तर पर शंका रूपी कीचड़ आ गई तो सब गड़बड़। और मुझे परीक्षित को आज प्रेम रस प्रदान करना है। जब तक उन प्रेम रस में हम सारोवर नहीं हो जाएंगे, जब तक हम उन प्रेम रस में पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक रास राजेश्वरी की कृपा नहीं होगी। कहा गया है, जग असंग मग श्याम ही ध्याना पहुँची तुरत जहाँ श्याम सुजाना। बने बिलो की शारद छवि नारी जीवन आस पूरी आजू सारी। जीवन में शंका में वही डूब सकता है जिनके स्तर अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा, कृष्ण लीला तक। और इन स्तर को पहुंचाने के लिए हमें एक बार सोच लेंगे कि हमने कथा सुन ली टीवी चैनल के माध्यम से तो हो गया, ये नहीं। हमें बार बार सत्संग करना पड़ेगा। हो सकता है अगर सत्संग से भी जीवन ना बदले तो किसी महापुरुष जो हमें कृष्ण प्रेम के रसिक बना, कृष्ण रस में डुबो दे। इसके लिए उन गोपियों ने जब घर से निकला था तो किसी साथी को नहीं ढूंढे। भगवान ने बंसी बजाया और महाराज जो जिस प्रकार काम कर रही थी, अपने समस्त पुरुषार्थ को भी श्री कृष्ण प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए उन पुरुषार्थ को भी नहीं देखा।
चाहे उनके जीवन में धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, उन पुरुषार्थ को भी नहीं देखा। गोपियां के हृदय में संसार के असंग होकर मार्ग में केवल श्यामा श्याम के ध्यान करते हुए तत्काल वहां पहुंच गई जहां यमुना किनारे श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर रास का आयोजन किया और स्वयं श्री कृष्ण आज बंसी बजाकर बार बार उन भक्तों को, उन गोपियों को पुकार रहे हैं कि शीघ्राति शीघ्र पहुंचो। आज महाराज श्री धाम वृंदावन में शरद ऋतु की संबंधी छवि को निहारना भी जीवन के लिए एक मुदित हुई थी। आज जब उन गोपियों ने घर से चला तो अपनी समस्त आश, एक जन्म की आस नहीं था, करोड़ों जन्म के आस था, करोड़ों जन्म के विश्वास था, करोड़ों जन्म के संबंध था। आज महाराज समर्पित होने के लिए जा रहे हैं। प्रभु ना जाने विश्वास भी था, संबंध था, लेकिन मुझे नहीं, स्वयं मेरा स्तर वहां तक आज तक नहीं पहुंचा था जो श्री कृष्ण हमें बुलाएंगे। आज आपने हमें बुला लिया। भगवान ने देखा झुंड के झुंड उन गोपियों को देखकर भगवान ने, जीवन में कोई आपको कुछ कह सकते हैं, लेकिन भगवान, आप चाहे हम हजारों गलती करते हैं तो भगवान उन गलती को नहीं देखते। और भला जो भगवान के निकट पहुँचे उनको क्या भगवान तिरस्कार करेंगे? नहीं। आज भगवान को लगा कि महाराज जो रस है भक्त और भगवान, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन, गोपी और श्री कृष्ण के मिलन, जिसने अपने समस्त इंद्रियों से ही मनसा वाचा कर्मणा घर परिवार सगे संबंधी व्यवहारिक समस्त कार्य करते हुए भी और केवल श्री कृष्ण के लिए ही जिया, सेवर श्री कृष्ण के लिए ही मुस्कुराई और केवल श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ समर्पित कर दिया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बचा है तो केवल हे श्याम सुंदर एकमात्र आपके चरणार बिंद। आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपके चरणार बिंद। भगवान ने उन गोपियों को देखकर सर्वप्रथम स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कड़िबानि ब्रजस्या नामयं क्वचि वृतागमन कार्यकम। भगवान ने उन गोपियों को स्वागत किया। देखो, भगवान ने भक्त को निकट बुलाने के बाद भी अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार के खोट, किसी भी प्रकार की शंका ही खोट है, भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं, जीवन में हम भी अपने घर में किसी भी प्रकार के कार्य करते हैं, मिट्टी के बर्तन को भी जब हम उसमें पानी डालते हैं और जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो उस बर्तन को बार बार हम ठोकते रहते हैं, बजाते रहते हैं। कहीं से तो इनके अंदर कच्चा भाव तो नहीं है, पूर्ण रूप से पका हुआ कि नहीं। अगर पूर्ण रूप से वो मिट्टी के बर्तन पका रहता है तब हम स्वीकार करते, उसमें पानी डालते हैं। उसी प्रकार भगवान भी उन गोपियों को यहाँ तक तो कह दिया, हे परम महाभाग्यशाली भुजांगनाएं, आओ
स्वागत है। भागवत में आप जब भागवत कथा श्रवण करते हैं तो महाभाग्यशाली भगवान सुखदेव जी ने उन गोपियों को कहा जिसने श्री कृष्ण के लिए अब जिया, जिसने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, स्वयं को अपना मन दे दिया। कोई व्यक्ति स्वयं को दे सकता है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। आपसे बहुत प्रेम है तो आपने किसी भी प्रकार के कुछ कार्य कह दिया तो कर देगा, लेकिन मन में इच्छा नहीं है, अब आपको कुछ देर के लिए सम्मान के लिए वो कार्य कर देगा। चलो, यहाँ बहुत लोगों की भीड़ होती है, भोजन में छोटे छोटे गरीब बालकों के बच्चे आकर सब भोजन करते हैं। हमें भी किसी प्रकार की सहायता करना चाहिए। अब प्रत्येक वृंदावन में हम रोज मंदिर पर पूजन करने के लिए चले आते हैं। इन सब प्रकार के लोगों की झुंड, महाराज उनके लिए हम जो समर्पित करते हैं और खिलाते हैं वो बड़ी प्रसन्नता में खाते हैं। फिर भी हमें व्यवस्था में देखना पड़ता है। कोई महाराज अन्न खिला दिया तो वहाँ मन नहीं है तो खिलाने से कोई मतलब नहीं। इनको हमें खिलाना होगा, इनकी सहायता करनी होगी। चलो, गुरुदेव ने कहा तो एक दिन का हम इनको खिला देते हैं, मन नहीं है। भाई अब क्या करें, थोड़ी सहायता करना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है, उधम न मचावे वो भी डांटना पड़ता है, मन नहीं है। सत्संग चल रहा है प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में, अब गुरुदेव विराजमान हैं। अब आप ही देख लो क्या प्रेम है लोगों के अंदर, क्या निष्ठा है लोगों के अंदर। स्वयं ऐसे महापुरुष हैं जिनके दर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा में मैंने देखा, जिधर पैर रखो महाराज हजारों दसों हजार की भीड़ थी, लेकिन वो व्यक्ति महाराज उनको भोजन मिले और वो कहता मुझे समय नहीं है। किसी ने श्रीधाम वृंदावन में जैसे नियम है, जिसने 21,000 रुपया दे दिया है आश्रम के सदस्य बनने के लिए, वो कभी जाए तो उन्हें 3 दिन आश्रम पे रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था और अखंड संकीर्तन जो लगातार 30 साल से चल रहे हैं। देखिए हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। मात्र 21,000 में जो काम हम एक दिन में अपने घर पर कर सकते हैं, वो हमारे लिए सदा अखंड नित्य एक संत का भोजन आपका वो मात्र 21,000 में, और एक दिन का संकीर्तन होगा साल में एक बार। और आप जब भी कभी वृंदावन जाओ, पहले आप सूचना दोगे तो आपकी व्यवस्था होगी रहने की। तो बहुत लोग गुरु पूजा में आए, मैंने कहा कि आप प्रमाण पत्र ले लेना, हम लोग अगर कहीं नहीं रहेंगे तो आश्रम पर आप जाओगे तो व्यवस्थापक जो है उसे आप बता देना। कहा देना है तो अभी दो। मैं कहा भाई अभी दीक्षा का काम कर रहा है, बहुत लोग हैं, परंतु लोगों की समय नहीं है। और फिर भी कहेंगे कि गुरुदेव वृंदावन से क्यों नहीं आते हैं दर्शन देने के लिए। अभी सुंदर समय है, एक दिन तो हम लाखों की भीड़ कर लेते हैं और एक दिन कोई जरूरत थी नहीं। आपके अंदर वो शरणागति भाव ही नहीं है, आपका मन अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, आपका जुड़ा हुआ शरीर है। जब तक सामने हैं तब तक हाँ आप बहुत बढ़िया, पीछे ठीक है महाराज हमें और भी काम। जब आप एक दिन संपूर्ण दिन समय नहीं दे सकते हो तो भला आप भगवान के लिए क्या अपने आप को समर्पित हो सकते हो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने उन परम महाभाग्यशाली गोपियों से कहा, हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी आओ, स्वागत है। जिसने अपना मन दे दिया था,
मैंने बार बार कहा मन नहीं देता है। मन को तो लोग बहुत छुपा कर रखते हैं, मन में कुछ और चलता रहता है, सामने कुछ और देखते हैं। चलो महाराज, वृंदावन से गुरुदेव आए हैं, महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी आए हैं, अब क्या करेंगे, सामने तो दिखाना पड़ेगा, हमें भी कभी इनका जरूरत पड़ेगा। लेकिन जीवन में मन देना पड़ेगा। मन से, बेमन से कोई भी कार्य नहीं होता है। उन गोपियों ने भगवान को सर्वस्व दे दिया था। उन गोपियों ने भगवान को सर्वस्व प्रदान कर दिया था। फिर भी भगवान ने कहा ठीक है, तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ तो दिया, फिर भी तेरे अंदर और भी कुछ छुपा है कि नहीं? अगर इन पुरुषार्थ को भी त्याग कर तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम जैसे परम महाभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं होगा। परंतु सब कुछ समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले क्या कभी ये प्रश्न कर सकते हैं? उन गोपियों से क्या, जिसने सारे पुरुषार्थ को तिलांजलि देकर केवल उनकी नजर श्री कृष्ण के प्रति था। महाराज, उनकी कामना श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे देवांगनाएं, आप सब घर द्वार छोड़कर आई हो, स्वागत है, आओ। अब सबके हृदय में प्रसन्नता हुई थी। वहां एक दो नहीं, करोड़ों और असंख्य ब्रजांगनाएं थी। तो एक ही जगह उतने लोग कहां से समा गए? अरे भगवान के दिव्याति दिव्य धाम में अनंत ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है। उन गोपियों से भगवान ने कहा, हे देवांगनाएं, आप सबके सब रात्रि में आई हो, और इन रात्रि में आई हो तो ठीक है, रात्रि के दर्शन करने के लिए आई हो या मेरे दर्शन? अब यहाँ फिर शंका, दो प्रकार के प्रश्न, रात्रि दर्शन करने के लिए कि मेरे को दर्शन? अरे प्रभु, जब मैंने सब कुछ छोड़कर आपके ही शरणागति को स्वीकार की है तो मैं रात्रि क्या देखूं? तो भगवान ने कहा, मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं? अब बताओ, केवल भगवान के ये वचन सुनकर उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी। लेकिन भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, फिर तो कोई असुर तो नहीं आ गया है? मैंने तो पुतना को भी उद्धार कर दिया, मैंने सक्टासुर, तिनावर्त, कंस जैसे दुर्दांत जो उन राक्षसों के राजा थे सबके उद्धार कर दिया। क्या क्योंकि कंस के शक्ति को समाप्त कर दी तो उद्धार हुआ? जब कंस के जितने भी असुर थे सबको समाप्त कर दिया, कंस अकेला क्या करता? तो भगवान ने कहा, मैंने सबको उद्धार कर दिया, परंतु तुम यहां आई हो तो ब्रजस्यानामयम क्वचित, क्या ब्रज में फिर कोई उत्पात हो गया? अभी अभी गिरिराज प्रवृत्त को प्रभु ने, गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन तक रखा था। कहा मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर भी भगवान कह रहे हैं वृतागमन कार्यक्रम। पूछना तो उससे चाहिए वृतागमन कार्यक्रम जिसके अंदर किसी प्रकार के भाव हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की आकांक्षा हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की याचना करने की मन हो। मेरे अंदर तो एक ही मात्र श्री कृष्ण हैं, फिर हमें क्यों पूछ रहे हैं? भगवान ने फिर परीक्षा ली। ऐसा नहीं है भगवान तुरंत स्वीकार कर लिया कि उन्हें परम महाभाग्यशाली बोलकर भगवान ने कहा ठीक है अब हम रास लीला करेंगे। भगवान ने कहा रजनी घोर बने जीवने
घोरे बनहि बसब डिंग उचित न मोरे। पिता मातु पति बंधु तिहारे तुम्हारी बाट लगी नयन पसारे। भगवान ने उन गोपियों से कहा कि देखो, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, ये रात्रि बहुत प्रबल है और ये रात्रि बहुत सुंदर ही है। ये रात्रि प्रिय है कामी के लिए, ये रात्रि अधर्मी के लिए, ये रात्रि विषय के लिए, ये रात्रि घोर रूपा है, अंधकार ही अंधकार है। भक्तों के लिए ये रात्रि प्रेम की छटा चंद्रमा प्रकट करवा रहे हैं। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी, हे परम महाभागशाली, आप सभी के सब आई हो तो इस सुंदर रात्रि को दर्शन कर लो। श्याम सुंदर के कहने लगे कि हे ब्रजांगनाएं, ये रात्रि आपके लिए भयानक रात्रि नहीं है। ये वन मानो समझा भी रहे हैं, ये वन में जीव जंतु जो भी है वो भी भयानक नहीं है। अरे महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जंगल में जाते थे तो हिंसक जीव, सर्प, हाथी, बाघ, भेड़िया सब अपने अपने स्वर से कीर्तन करने लग जाते थे। तो क्या भगवान उन गोपियों को, जहाँ सबके इष्ट स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ भय रहेगा? लेकिन उन गोपियों को क्यों भयभीत करा रहे हैं? क्यों भगवान उन गोपियों से कहा रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, इन रात्रि में आपको आना उचित नहीं है, इन रात्रि की सेवन करना आपके लिए उचित नहीं है। फिर भी आप यदि रात्रि को देखने के लिए आई हो तो ये सुंदर छटा को दर्शन कर लो, यमुना की निर्मल धारा की दर्शन कर लो। फल पुष्प खिले हुए हैं, इनकी भी दर्शन कर लो। लेकिन एक काम जरूर करो, तुम सबके मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतयश्च विचिन्वन्ति य पश्यन्तो मां क्रीडवं बन्धु साध्वसम्। हे देवी, तुम सबके माता पिता भाई बंधु तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, उन सबकी दृष्टि अभी कहीं किसी और नहीं गया होगा, उन सबकी दृष्टि मात्र तुम्हारे पास ही लगी होगी। हे ब्रजांगनाएं, तुम सब के सब लौट जाओ, तुम्हारे बालक नन्हे से छोटे से हैं, रोते होंगे, तुम्हारी गोवत्स दूध दूने के लिए क्रंदन करते होंगे। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपिकाएं, इन रात्रि में अकेली नहीं आनी चाहिए, तुम सब लौटकर चले जाओ, सब लौटकर ब्रज जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ, बछड़ों को खोल दो, गौ के निकट जो अपनी माता को दुग्ध पान करेंगे। तुम सब के सब लौट जाओ। देखो, भगवान पहले जिन कामना को उन गोपी ने त्याग दिया, श्री कृष्ण जब बंसी निनाद की
उनकी बंसी की धुन सुनकर उन गोपियों ने धर्म को त्यागा, अर्थ को त्यागा। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें धर्म चाहिए, यानी धर्म, पति, पुत्र, माता, ये सब भगवान दिखा रहे हैं। यानी यदि हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, भगवान थोड़ा कुछ दे दिया तो भजन मत छोड़ देना। भगवान पहले दे देते कि भैया ये थोड़ा सा ले ले और फिर मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन गोपियों को भगवान ने कहा, जाओ घर पे जाके अपने वत्स, अपनी गौ पर ध्यान रखो। उनके बछड़े रोते होंगे, क्रंदन करते होंगे, तुम अपने बच्चे पर ध्यान दो। यहाँ यानी गौ के दूध, फिर तुम ध्यान रखोगे तभी माखन बेचकर अपना जीविका चलाओ। भगवान हम सबको देते हैं, लेकिन जो भक्त को कुछ नहीं चाहिए, उन गोपियों ने सोचा इसमें उलझना है ही नहीं। अज्ञान मुख की तरह श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं और ब्रजांगनाएं सब के सब सुनती जा रही है। भगवान ने उन गोपियों को फिर कहा कि हे देवी, हे ब्रजांगनाएं, तुम सबकी सब अपना धर्म को देखो। जैसे हम भगवान के भजन कर रहे हैं ना, तो बहुत लोग कहते हैं घर का भी बहुत कार्य है। भगवान ने उन गोपियों को भी यही कहा, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। आपने इस सुंदर वन की शोभा को देख लिया, मेरे को भी दर्शन कर लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अब क्या काम रहा, भगवान के तो दर्शन करके आ ही गए, वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कर ही लिए, अब मेरा क्या काम है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरे निकट आकर अभी तक मुझे नहीं पहचाना तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें धर्म को पहचान करवाता हूँ। भगवान ने उन गोपियों को दोबारा फिर वही धर्म की ओर ध्यान करवाया कि स्त्री का प्रथम कर्तव्य है, पति कैसा भी हो, दुशील हो, दुर्भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, रोगी हो, अज्ञानी हो, लेकिन स्त्री को चाहिए अपने पति की सेवा करे। भगवान ने उन गोपियों से कहा, एक संत ने भाव की, पति ही इष्ट गति मानहि, सेवहि पति धैर्य सती नारी बड़े धर्म यही, परम तपस्विनी वीर। भगवान उन गोपियों से कहा, सती नारी का प्रथम धर्म है कि वो धैर्य के साथ अपने पति की सेवा करे, पति को इष्ट माने, उनकी गति माने, अर्थात लोक और प्रलोक के आश्रय समझे। यही नारी का परम धर्म है। ऐसी ही स्त्री तपस्या युक्त एवं वीरांगनाएं कही जाती है। भगवान ने जब उन गोपियों को बार बार धर्म की ओर भी धकेला, पहले स्वागत किया, पहले सब कुछ छुड़वा दिया, और सब कुछ छुड़वाने के बाद भगवान ने दोबारा पुनः वही कुछ दे रहे हैं। अर्थ के विषय में समझा दिया, धर्म के विषय में समझा दिया, कामना के विषय में समझा दिया कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो, जो चाहिए, जिस प्रकार कामना है, जिस प्रकार इच्छा है। लेकिन हे देवांगनाएं, तुम सबके सब अपनी अपनी घर के चले जाओ और अपने पति की पूजा करो, सम्मान करो। इस पूजा से सुंदर मति का मिलना सर्वथा
आनंद उत्सव होगा। हे देवी, स्त्री के लिए परम धर्म है पति की सेवा। भगवान ने एक दृष्टांत दिया, पति सुत बंधु सेवे जहि के रे, अस्य स्वभाव तिये जग न घेरे। एक दृष्टांत दिया भगवान उन गोपियों को कि आप सबके सब यहाँ पर यमुना किनारे आई हो। यमुना की एक एक सुंदर छटा को भी भगवान ने उन गोपियों को दर्शन करा दिया, लेकिन उन गोपियों के हृदय में मुख पर मुस्कान आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? इधर भगवान धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, नारी धर्म के विषय में बता रहे हैं, सती धर्म के विषय में बता रहे हैं। सती सेवा मति सुमति विकासा, तही गृह दुख दरिद्र भय नाशा। कहा स्त्री का धर्म क्या है? जो स्त्री धर्म पे चलते हैं उनके घर में कभी गृह में क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं आता है, दारिद्र्य नहीं आती है। स्त्री धर्म के विषय में भगवान ने बहुत कुछ उन गोपियों को समझाया। कहा देखो, एक जगह एक स्त्री अभी तक कुछ कार्य क्या ही नहीं था, घर में ही कहीं सत्संग में सुना कि पति की सेवा करो, पति की सेवा में लीन हो गई, ना किसी से बोलती ना कहीं जाती, केवल उन स्त्री ने अपना पति को ही सर्वस्व मान लिया। एक दिन क्या हुआ, तो स्त्री बैठी हुई थी और महाराज कोई कार्य करती होगी, मानो चावल बींग रही थी। उसी समय पति कहीं से काम करके आ गया और महाराज बातचीत करते करते वो लेट गया। जो ही लेटा तो उनके सिर पति के जंघा, पति के सिर पत्नी के जंघा पर रखा हुआ था। अब वो स्त्री के एक नन्हे से छोटे से बालक 2-4 साल के होंगे, घुटबन में चलता था। सामने अग्नि कुंड था। उनका पति रोज कोई कार्य जाने से पहले स्नान करने के पश्चात पूजा के बाद हवन क्या करते थे, आग प्रज्वलित था। अब उस स्त्री ने सोचा बिल्कुल पुत्र अग्नि कुंड के निकट आ गया था। अब वो देख रही है, एक तरफ पति जंघा पर सोया हुआ है, अब इन धर्म को मानो कि उन धर्म को मानो, असमंजस अवस्था में हो गई। उसने नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान करने लग गई। उसी समय वो नन्हे से छोटे से बालक अग्नि कुंड में गिर पड़ा। गिरते ही महाराज अग्निदेव सोचा कि अगर मैंने इन नन्हे से छोटे से बालक को जला दिया ना, तो मुझे स्वयं वो स्त्री पति धर्म के प्रताप से मुझे ही जलाकर राख कर देंगे। अग्नि चंदन के तरह शांत हो गया। जब पति जगा तो स्त्री दौड़ती हुई गई तो उस अग्नि कुंड में वो नन्हे से छोटे से बालक खेल रहा था। भगवान ने कहा, हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपी, स्त्री धर्म आपने देखा, परंतु उन गोपियों ने फिर भी भगवान की ओर
उनके चरणार बिंद की ओर, कभी उनके मुखार बिंद की ओर देख रही है। भगवान की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इधर भगवान बार बार उन गोपियों को प्रेरणा दी कि आप यहाँ से चले जाओ, यही धर्म है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन की, उन गोपियों की वही दशा हो गई, क्योंकि अब उनके पास तो कुछ है ही नहीं। लोग महाराज संसार में आते हैं तो इन चार पुरुषार्थ के लिए ही अपना परिश्रम करते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, कामना के लिए, और अंत में मोक्ष मिल जाए। लेकिन ब्रजांगनाएं ने कही इन सर्वोपरि श्रेष्ठ साधन जब मुझे मिल गए हैं तो फिर मैं अब कहाँ पीछे लौट कर जाऊँ। मेरा पुनीत कर्तव्य है, मेरा धर्म है। चाहे श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर ले और नहीं तो स्वयं श्री कृष्ण को ही चेतावनी क्यों न दे दूं। या तो आप मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं यमुना में स्वयं अपने शरीर को त्याग कर दूं। सब अपने आँख में जो काजल लगाकर आई थी, उन काजल से अश्रुपात हो रही, आँख से अश्रुपात, काजल जो लगा कर आई थी उसे धोती हुए बालका पर जो बालव खिले हुए हैं, आज मानो चंद्रमा की छटा पड़ने से और यमुना जी की सुंदर धारा के किनारे बालका की भी शोभा ऐसी हो रही थी मानो समुद्र देव ने आकर यमुना जी से प्रार्थना की, यमुना जी मुझे तो राश में प्रवेश नहीं मिलेगा, आप परम सौभाग्यशाली है और कुछ ये रत्न हैं। उन रत्नों को यमुना जी ने कहा कि हम क्या स्वीकार करेंगे हे समुद्रदेव, क्योंकि आज तो रत्न के ही महास्वामी महाराज स्वयं मेरे गोविंद नित्य रास लीला करेंगे। समुद्र को तकलीफ हुआ, वहीं पर सारे रत्न को महाराज फेंक कर चला गया और वही रत्न उन यमुना किनारे जब चंद्रमा की छटा पड़ता था तो मानो एक एक छटा पड़ने से चमकता हुआ ऐसी शोभा हो रही थी। किसी ने आज मानो इन यमुना किनारे आकर समस्त श्रृंगार करके चले गए। लेकिन ब्रजांगनाएं की आंख के अश्रुपात जब गिरती थी तो उन यमुना की धारा पर, उन बालका पर ऐसे टप से गिरती थी जो छेद हो जाएगा। मानो श्री कृष्ण की चेतावनी दे रहे हैं, हे श्याम सुंदर, ये पहला चिन्ह है, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह, अगर आप हमें नहीं स्वीकार करोगे तो मैं स्वयं अपना शरीर यहीं पर परित्याग कर दूंगा। लेकिन जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं आस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। वही आस एक दिन परमात्मा से मिला देती है। जब देखा कि अब लगता है श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो मुझे वही स्थान दे रहे हैं जिन स्थान को एक जन्म कौन के करोड़ों जन्म तक भोगते भोगते थक गए हैं। महाराज इन धर्म को मान कर थक गए हैं, इन अर्थ को उपार्जन करने के लिए अनेक जन्म तक अर्थ के लिए ढोते ढोते गधा की तरह अपने जीवन बिता लिए। मैंने अपनी कामना, अपनी इच्छा को अनेकों जगह बांट दिए, फिर भी मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले। अंत में मैंने मोक्ष को भी त्याग दिया और इससे सर्वोपरि यदि कुछ है तो एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद, क्यों नहीं श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। ब्रजांगनाएं प्रार्थना करने लगी, मैबम विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मां त्यजस्मा देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षु।
विभो विषय तजी हम सब आई, कोरे बचन मती कहिए कन्हाई। भजूं स्वच्छंद हम भक्त तिहारे, यथा रमापति निज जन प्यारे। नारी धर्म बहुत ही तुम गाए, तुम पद सोई उपदेश समाए। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं प्रार्थना करने लगे, हे श्याम सुंदर, जिस गीत का ही नाम है प्रणय गीत, हे विभो। विभो शब्द का अर्थ यहाँ भगवान के ऊपर नाराज नहीं हुई गो ब्रजांगनाएं। प्रार्थना में नाराज होना ठीक बात नहीं, दीनता में नाराज होना ठीक बात नहीं। दीनता यानी समर्पित भाव है। उन गोपियों ने दीनता भरी बात कही, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे गिरधर गोपाल, आप तो समस्त प्राणी के अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं। हे मेरे गोविंद, हे विभो, सर्व समर्थ सर्व अंतर्यामी आप हैं। आप तो समस्त चर अचर प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले हैं। हे मेरे गोविंद, आप मेरे अंतःकरण में भी निवास कर रहे हैं। मैंने संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम, मैंने समस्त विषयों को त्याग कर केवल आपके पास आई हूँ। हे मधुसूदन, आप बार बार ऐसे कुवचन मत कहो। हे स्वच्छंद विहार करने वाले मेरे गोविंद, हे भक्तों के अंतःकरण में निवास करने वाले मेरे गोपाल, आप तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप विभो हैं। आपने अभी तक नारी धर्म के विषय में बहुत भारी उपदेश किया, किंतु उन उपदेश मेरे ऊपर अब कुछ असर होने वाला नहीं। कारण मैंने आज तक उपदेश ही ग्रहण किया। एक जन्म कौन कहे, करोड़ों जन्म तक उपदेश ही ग्रहण करते करते इस स्तर तक पहुंचा जो आज इन ब्रह्म को मैंने पहचान लिया है। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मुझे तो केवल केवल आपके चरणार बिंद चाहिए। मानो श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि अच्छा, तुम दर्शन ही करना चाहती हो तो कर लो मेरा दर्शन। लेकिन देखिए, भगवान फिर भी उन गोपियों को बार बार वही धर्म की ओर, जिन धर्म को त्यागा। एक गोपी ने प्रार्थना की, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम अस्त्वेवमेत तदुपदेश पदे त्वयि से। हे प्रभु, आपने स्त्री धर्म के विषय में बहुत सुंदर बात कही। आपने कहा कि स्त्री के लिए ये श्रेष्ठ धर्म है। मन प्रिय गृह संबंधित जेते, हृदय
शोक संको खैनी देते। पिता पति सुत धन परिवारा, तुम प्रियतम लागी प्रिय व्यवहारा। आपने स्त्री धर्म के विषय में कहा, मैं भी कुछ जानती हूँ। एक स्त्री थी जिन स्त्री ने अपने जीवन में सब कुछ एक ही धर्म को माना। क्या? पति की सेवा की। पति की सेवा के सिवा पति गाली दे तो भी उन्हें लगता, स्तुति दे दे, पति मारे तो भी उनके लिए कुछ नहीं, तब भी वो पूजा ही करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसने नियम क्या था, जब तक पति भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। आज उनके पति को धन के उपार्जन के लिए कहीं जाना था और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बाहर जाना है। अब वो सती नारी कहा कि आप अब अगर जा रहे हो तो फिर मैं कैसे रहूंगी। बोले देख, मैंने ये मिट्टी दिया और ये मिट्टी का एक अपना रूप बना दिया। कहा लो, इस मिट्टी का तुम पूजन करते रहना, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तब तक इन मिट्टी का एक पुतला बना दिया। कहा यही इसी को अपना पति मान लेना और इन पुतला को पूजन करते रहना। अब उस स्त्री ने जिस प्रकार जैसे अपने पति की सेवा की, ठीक उसी प्रकार उन पुतला को पूजन करने लगे। बरसों ये कार्य किया। आज बरसों बाद जब उनके पति लौट कर आया, दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब इधर वो स्त्री उन पुतला की सेवा कर रही है, पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है। पति दरवाजा बार बार पीट रहे, अरे तू दरवाजा खोलना, हम आ गए। फिर भी वो दरवाजा नहीं खोल रही। हे श्याम सुंदर, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन स्त्री का क्या कर्तव्य है, उन स्त्री का अब क्या करना चाहिए। एक तो पुतला रूपी पति हैं और एक साक्षात पति आ चुके हैं। भगवान ने कहा ये पूछने की क्या जरूरत, तुरंत दरवाजा खोलकर उनके स्वागत करना चाहिए। बोले हे मेरे गोविंद, मेरा प्रश्न का स्त्री नाम स्वधर्म, मेरा प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। ना जाने उन पति की सेवा करते करते बरसों कई जन्म हो गए। ऐसा नहीं है हम आज स्त्री बने हैं तो कभी हम पुरुष भी बनेंगे। स्त्री पुरुष भी महाराज जिनके जैसे चाहिए उनके निकट जाओ। मीराबाई जब भगवत भजन करती हुई वहाँ पर पहुँचती है तो शिष्य ने कहा कि वो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं। मीराबाई लौट कर आने लगी, कहा मैंने आज तक जगत में केवल एक ही मात्र पुरुष को जानती थी कि श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। आज दूसरा भी पुरुष आ गए। ये सुनते ही महाराज कुटिया से निकल कर संत ने साष्टांग प्रणाम किया, धन्य है। क्योंकि मीराबाई ने कहा आपके अंदर इतने वरिष्ठ कोटि के महापुरुष स्त्री पुरुष का भेदभाव है। तो उन ब्रजांगनाएं ने कही हे श्याम सुंदर, मेरे लिए एकमात्र आप ही पति के रूप में अब जब मिल गए तो नश्वर पति को लेकर क्या करूं। हो सकता है उनकी सेवा की तो आप मिले, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तो आप हमें तो देख लो लेकिन लौट कर तो चले जाओ। आज आपने गुरुदेव से सुना होगा, जब भगवान को भूख प्यास से व्याकुल हो गई ग्वाल बाल, तो पहले भेजा मथुरा के जो यज्ञ करने वाले थे उनके निकट, तो उसने मना कर दिया।
विप्र लोग। लेकिन उनकी पत्नी जब स्वागत सत्कार किया तो जब वो लोग डर गई कि कहीं मेरे पति मेरे बच्चे मुझे अपमान न करे, भगवान ने कहा अब तुम सबको स्वागत करेंगे। और यहाँ जब उन गोपियों ने कहा कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, असली पति जब मिल ही गए तो फिर नकली को क्या ढूंढने की जरूरत, आप ही समस्त जगत के पति है, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो अब दर्शन कर लो, लौट जाओ। बोले ठीक है, अब मैं लौट रही हूँ, लेकिन लौटने के लिए अब मेरे पास वो ताकत ही नहीं है। चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु। हे चित्तचोर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे चित्त को आपने तो चोरी कर लिया, मेरे नयन में तो आप बस गए हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे नयन में तो आप बस गए हैं, मेरे चित्त में केवल आप हैं। अब मैं अगर वहाँ लौटकर मान लूँ आपकी बात और लौटकर चली भी जाऊं तो वहाँ जाकर मैं क्या करूं? हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा अगर तुम्हें शरीर काम नहीं कर रहा है तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। जिसके हृदय में नयन में नहीं भजन गाते हैं, बसो मेरे नयन में दो चंद, बसो मेरे नयन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बरने वृषभाने नंदिनी, वृषभानु नंदिनी, श्यामे बरने नंद नंद, बसो मेरे नैनन में केवल इस नयनन में, इस चित्त में जब आप बस गए हैं तो फिर भला हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, अब मुझे क्या चाहिए? फिर भी भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर हम आप सबके लिए, अब हम नंद बाबा के पुत्र हैं, बाबा ब्रज के राजा हैं, हम अभी गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं और आप सब इन गाड़ी पर बैठकर सभी के सब चले जाओ। लेकिन उन गोपियों ने कहा कि प्रभु जाओ तो जाओ कैसे, क्योंकि अब ये शरीर काम तो कर ही नहीं रहा है, लेकिन पादो पदम न चलतस तब पाद मूलाद, ये पैर अब काम नहीं कर रहे हैं। यज्ञ पत्नी से जब भगवान ने कहा तो सब तैयार हो गए, लेकिन यहाँ ब्रजांगना कहती है ये पैर काम कर ही नहीं रही है। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं व्यवस्था कर देता हूँ, अभी हजारों गाड़ी को बुलाकर जितने भी आप सबके सब, देखो भगवान कितनी परीक्षा उन गोपियों से ली, बड़ा सुंदर इसका भाव है। महाराज उन गोपियों को बार बार परीक्षा ले रहे हैं भगवान, लेकिन ब्रजांगना स्वयं जाने के लिए तैयार नहीं। अब भगवान फिर भी नहीं छोड़ा, हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो ब्रजांगना कहती है महाराज यामा कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा, अब जब हम दुनिया के है ही नहीं, केवल आपके हैं, तो फिर हम वहां रहकर करें क्या? कौन सा काम करूं?
मेरा मन, मेरा वचन, मेरा कर्म, सब कुछ हे मेरे गोविंद आप में समर्पित हो गए। मन प्रिय गृह संबंधित जैसे हृदय यस शोक संको खनित ते। हे श्याम सुंदर, अब हम, मेरा मन आपके चरणार बिंद में लगे हुए हैं, आप हमें स्वीकार करो, क्योंकि ध्यानेन याम पदयो पदवीम शखेते। संसार के ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो आपके चरणार बिंद को छोड़कर इधर उधर भटकेगा। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। महाराज, उन गोपियों के भाव को जानकर भगवान ने उन गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किए और जितने गोपी उतने श्री कृष्ण हो गए। महाराज, सबको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने रास की। देखिए रास कितना विलक्षण है। एक कामी को भी संत उस स्तर तक ले जाने के लिए ही प्रयास किया। कामदेव के अंदर अभिमान था। अपने पांचों बाण को लेकर कामदेव चारों तरफ घूम रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद जी ने मिला, कहा मुझे भगवान को या मुझसे युद्ध करो। बोले अगर श्री कृष्ण तुम्हें भगवान मान लेंगे तो सब मानने लग जाएंगे, जाओ श्री कृष्ण के पास। यही दीक्षा दे दिया। आज कामदेव वृंदावन में यदि प्रवेश किया यमुना किनारे, क्योंकि कामदेव की पत्नी रति भी आज स्वयं गोपी बनकर उन रास में उपस्थित है, इसीलिए कामदेव को वहाँ प्रवेश ही नहीं मिला। कामदेव तो श्री जी के चरण की नुपुर की शब्द सुनते ही यमुना पल्ली पार गिरे। लिखा है कामेनम जनयत कामम संसारम जनयत अस्फुटम। संसार के काम अंधकारमय है, एक प्रकार की रात है, परंतु श्री कृष्ण के चरणार बिंद में जो काम समर्पित हो जाते हैं वो दीन है, प्रकाश है। मानो उन गोपियों के अंदर जब श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ की तो तनिक अभिमान जगा कि अरे चलो मेरे कारण ही श्री कृष्ण ने रास की। परंतु रास रासेश्वरी राधा रानी को मान को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण एक पल के लिए, क्योंकि राधा जी ये मान हुआ, उनको प्रसन्न करने के लिए और गोपियों के मद को दूर करने के लिए भगवान ने एक क्षण के लिए अंतर्धान हो गए। क्योंकि सबसे प्रिय रास रासेश्वरी श्री राधा रानी है, क्योंकि संसार के जितने भी स्त्रियां हैं और जितने भी देवियां हैं, उन समस्त स्त्रियों में देवियों में श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी जी है और लक्ष्मी जी से करोड़ों गुना सर्वश्रेष्ठ ब्रज की गोपी है और गोपी से भी अनंत गुना श्रेष्ठ रास रासेश्वरी राधा रानी है। भगवान जब अंतर्धान हुए उन गोपियों के अंदर एकाएक अंतर्हित ज्यों ही भगवान हुए तो उन गोपियों को तदात्मिका भाव उत्पन्न हो गई। तदात्मिका भाव उसे कहते हैं कि गोपी स्वयं से कृष्णमय हो गई। उनको यह पता नहीं रहा कि श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। एकाएक जब उनकी ध्यान एक पल के लिए, एक क्षण के लिए
हराश में श्री कृष्ण गोपियों को कभी छोड़ते नहीं। हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए क्या भाव होता है, तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उन गोपियों को श्री कृष्ण से वियोग हुआ। अगर वियोग नहीं होता तो गोपी गीत कैसे होते। महाराज श्री कृष्ण जब अंतर्धान हुए तो ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी आज हर जगह सब में श्री कृष्ण को ही देखने लगी। सर्वप्रथम अशोक को देखा। अशोक वो कार्य नहीं कर सकते हैं, नाम तो है न शोका इति अशोक, लेकिन उन अशोक के अंदर शोक ही बड़ा है। माता जानकी जी ने उनके निकट रहा तो शोक ही मिला। विरह रूपी युवती उन गोपियों की शोक दूर करने की ताकत उन अशोक के अंदर नहीं था। जब ब्रजांगनाएं ने पुकार की, हे अशोक बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, तो महाराज अशोक के वृक्ष निरुत्तर खड़े होकर उन गोपियों की ओर मानो उनके पत्र झर 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 जो करते थे, उन गोपियों ने कहा कि लगता है ये अशोक क्या मेरे शोक को दूर करने वाले हैं। चाहे पीपल के वृक्ष को देखा, चाहे बट को वृक्ष को देखा, हर वृक्ष को, पीपल को देखकर कहा कि इनके अंदर भी अभिमान है बड़ेपन के। महाराज ये क्या हमें श्याम सुंदर की क्या पता बता देंगे। जहाँ जहाँ ब्रजांगनाएं जिस ओर गई, सब जगह सबको पुकारा कि बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। श्याम सुंदर तो वहाँ उपस्थित है। रास रासेश्वरी अन्याराधितो नूनम भगवान हरि हरीश्वर। बिना रास रासेश्वरी की कृपा से आनंद मिलेगा कहाँ, क्योंकि युगल शतक में कहा गया है, प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा शक्ति अनूप। उन गोपियों ने सोचा कि लगता है अब श्री कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं। इधर श्री कृष्ण रास श्री राधा रानी की श्रृंगार में मस्त है। लिखा है भागवत में, केशान बती सुगंधयति इति केशव। आज श्री जी के, आज भगवान के नाम केशव पड़ गया, क्योंकि श्री जी के स्वयं बाल को संभाल रहे थे श्री कृष्ण। तो कहा, हे मेरे केशव, हे मेरे गोविंद, बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। मानो उन गोपियों ने ब्रज के एक एक गली में, ब्रज की एक एक कुंज में लता पता पुष्प बेली चमेली तुलसी से भी प्रार्थना की, हे तुलसी क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय। हे तुलसी बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तुलसी भी निरुत्तर खड़ी होकर कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि भाई हमें कोई हमसे कह दे कि प्रधानमंत्री साहब मिला दो, क्या हम मिला देंगे। हमारा स्तर जहाँ तक रहेगा वहीं तक हम जा सकते हैं। तो तुलसी का भी वहाँ तक, उन स्तर तक पहुँच नहीं है जहाँ निकुंज बिहारी प्रिया प्रीतम रहते हैं। तो तुलसी क्या बता लो। यहाँ तो स्वयं रास रासेश्वरी की कृपा होगी, तब ही महाराज उन गोपियों पे अब भगवान कृपा करेंगे। इधर महाराज सबके सब ढूंढ रहे हैं। कभी पृथ्वी से प्रार्थना करती है तो कभी ब्रज की लता पता से, परंतु
स्वयं एक पल के लिए रास रासेश्वरी राधा रानी की जब उन सब ध्यान किया और प्रार्थना करने लग गई कि हे किशोरी जी, आप ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे, प्रार्थना करिए। मैंने भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मैंने भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाको श्याम मोरे हेरे, नित्य राधे राधे तेरे, राधे राधे तेरे, राधे राधे तेरे, श्याम गोसाए नित राधे राधे करे नित, राधे राधे करे नित, राधे राधे करे, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हाँ बाके ठाकुर ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर ठकुरानी के चरण, हाँ बाके ठाकुर ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर ठकुरानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हाँ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हाँ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हाँ राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, हाँ राधा रानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन गोपियों ने श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते एक जगह जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे उन मार्ग को देखने लग गई। प्रिया संग प्रीतम गए, यही मग संक कुंद माल
माल की गंध सखी पवन प्रसारत ठो। हे सखी, श्री प्रिया राधा जी के साथ श्याम सुंदर इसी मार्ग से गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। कुंद की पुष्पमाला श्री कृष्ण धारण क्या है, उसके सुगंध से रास रासेश्वरी राधा रानी के विरह की सुगंध के साथ लेकर पवन इधर से उधर प्रभावित हो रहे हैं। उन गोपियों को लगा कि लगता है अब हमें जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि उनकी गति उसी प्रकार है। गति बाबरी अतहि विकल कहती कहाँ ये राज। वो ब्रजांगनाएं प्रेम बाबरी गोपिकाएं अति विकल होकर कुंज निकुंज में रसराज श्याम सुंदर के ढूंढ रही थी और प्रेम विकल होकर पुकार रही थी, हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, कहाँ हो। ब्रजांगनाएं बार बार अपनी सुंदरता की ओर देखने लग गई कि मैंने अपनी सुंदरता का अभिमान किया, जिस कारण श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। चारों तरफ देख लिया, अब उनकी वही गति है, या तो यमुना जी में स्वयं को लीन हो जाए, लेकिन जो ही अन्याराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर। जीवन में भजन पूजन में यदि मन न लगे, लोगों के पास जाकर ये प्रश्न नहीं करना कि भजन में मन नहीं लग रहा है। स्वयं को रास रासेश्वरी राधा रानी की चिंतन करने लग जाओ, क्योंकि राधा रानी ही श्री कृष्ण प्रेम का रसवत्व रास को प्राप्त करा सकते हैं। कहाँ कुंज में विराजमान थे, कहाँ स्वयं श्री कृष्ण रास रासेश्वरी राधा रानी को श्रृंगार की, और जब एक कुंज से दूसरे कुंज में प्रवेश करने लगे, तब ही महाराज रास रासेश्वरी ने उन गोपियों की ओर ध्यान किया। समस्त ब्रजांगनाएं व्याकुल हो गई थी, जहाँ चंद्रमा की छटा तक का भी प्रवेश नहीं, अंधकारमय हो गई थी उनके लिए। तो मानो रास रासेश्वरी ने कहा, हे अब हम थक गई, जरा आप अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान जान गए उन गोपियों के ऊपर कृपा करने के लिए ये तनिक लीला की है। भगवान अंतर्धान हो गए। इधर ब्रजांगनाएं ढूंढती हुई आ रही है, इधर रास रासेश्वरी राधा रानी प्रार्थना कर रही है, हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखी दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे रमन्नाथ, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप दर्शन दो। मानो उनकी पुकार में वो आह्लाद, वो प्रेम उत्पन्न हो रहा था, जो आज कहीं भी श्री कृष्ण छुपे रहे तो प्रकट होना ही पड़ेगा। उन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं ढूंढती हुई जब श्री कृष्ण को ढूंढ रही है, तो पहले रास रासेश्वरी राधा रानी दिखाई दिया। राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज सब मिलकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। देखिए, श्री कृष्ण को ढूंढने की जरूरत नहीं। एक बार श्री कृष्ण ने बरसाने में मान मंदिर है जहाँ मोर कुटी है, जब जब रास रासेश्वरी राधा रानी रूठ जाती तो श्री कृष्ण मनाने के लिए वहाँ पहुँच जाते। एक दिन सभी सखी ने कहा, कन्हैया रोज आप रास रासेश्वरी राधा रानी को मनाने के लिए मान बना आकर मना लेते हो, कभी मोर बनकर तो कभी कछू बनकर, कभी महाराज
मिलने की आकांक्षा से कभी कभी स्वयं सखी रूप धारण कर उन महल में प्रवेश करने के लिए स्वयं ठाकुर जी पहुंच जाते थे जहां समस्त सखी है। एक दिन सबने प्रार्थना की, राधा रानी आज आप रूठ जाओ और हम आपको मनाएंगे। कन्या ने कहा कि मुझे मत मनाओ, हम जैसे हैं ठीक है। फिर भी नहीं माने। आज कन्हैया एक पल के लिए रूठ गया। रास रासेश्वरी राधा रानी प्रार्थना कर रही है, मना रही है, हे नाथ, हे रमन नाथ, आप कहाँ हो, आप मुस्कुराओ। लेकिन फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे। समस्त अष्ट सखी आकर ठाकुर जी को मुस्कुराने की कोशिश किया, फिर भी नहीं मुस्कुरा रहे। सब दौड़ती हुई उनके सखा ग्वाल वालों से कहा, मधुमंगल श्री रामा सब आकर कन्या से कहा मुस्कुराओ, फिर भी नहीं मुस्कुरा रहे। सब दौड़ते हुए माता यशोदा से कही, माता यशोदा बाबानंद आ गए कि कन्या आज मुस्कुरा ही नहीं रहे। सब थक गया। फिर सब दौड़ते हुए सांडिल ऋषि के पास चले गए। गुरुदेव आप कोई उपाय करो, आज तक कन्या को हम लोग ने कभी नहीं कहा कि आप रूठो, आज रूठे हुए हैं, मानते ही नहीं। सांडिल ऋषि ने कहा कि अगर यमुना जी की कृपा हो गई, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, अगर यमुना जी की कृपा हो गई तो श्री कृष्ण प्रेम हृदय में अपने आप उत्पन्न होगा। यमुना जी जरूर मना सकते हैं। सबके सब कालिंदी को प्रार्थना की। कालिंदी ने सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और कालिंदी ज्यों ही आई और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। एकाएक समस्त गोपियों के ध्यान कालिंदी की ओर, यमुना जी की ओर, जहाँ पर श्री कृष्ण ने रास लीला की, जहाँ हम शब्द के साथ श्री कृष्ण नृत्य किए, हम सबके साथ एक हो गए थे। मैंने अभिमान बसात मान कर ली, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। आज पुनः पुलीन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संबेता जगो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। मानो समस्त ब्रजांगनाएं सोचा कहाँ कन्या को ढूंढूं, कन्या को ढूंढना है, श्री कृष्ण प्रेम करना है और अपने आप को भजन को बढ़ाना है, ब्रजवास करना है, वृंदावन के रसिक संतों को पहचानना है। तो यमुना के किनारे पर बैठकर यमुना की जहाँ धारा बह रही है वहाँ मन में एकाएक वो अनुभव, वो शांति मिलेगी और वहाँ आप भगवान के लिए गीत गाओ, उन्हें पुकारो, उनके भजन करो। महाराज उस भजन में एक अलग रसास्वादन मिलेगा। उन समस्त गोपियों ने सोचा अब श्री कृष्ण मिलने वाले नहीं हैं, चलो उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, कालिंदी से प्रार्थना करें। आज इस गीत का नाम है गोपी गीत। आज हम सब गोपी गीत श्रवण करके विश्राम करेंगे यहीं पर। उन गोपी गीत जब ब्रजांगनाएं गाई तो 13 युद्ध है, युद्ध मतलब झुंड, उन झुंड में लाखों करोड़ों ब्रजांगनाएं हैं। बीच में रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, यमुना की धारा बह रही है, जहाँ आज मानो वहाँ के वातावरण में उन गोपियों को केवल विरह युक्त ही लग रहा है। गोपी गीत में रास में छंद का प्रवेश नहीं था, लेकिन छंद भी भगवान से प्रार्थना की कि आप कभी मुझे नहीं स्वीकार करोगे। तो आज रास में छंद, इसमें कनक मंजरी छंद है। कनक कहते हैं सोना को, कनक मतलब धतूरा भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति नशा में धतूरा खा लिया तो अपने आप चढ़ जाता है, उसी प्रकार महाराज ये जो गोपी गीत है, इन गीत को यदि हम नित्य रात्रि के समय सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त शरणागति मंत्र है, गुरु मंत्र जाप करने के पश्चात स्नान करने के बाद श्री कृष्ण से प्रेम नहीं जगता है, भजन में मन नहीं लगता है,
और वृंदावन के दिव्याति दिव्य माधुर्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, अर्थ समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन गोपी गीत ऐसा भाव से गाओ जैसे उन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए जो गीत गाई, वही गीत का नाम है गोपी गीत। जहां महाराज उन समस्त गोपियों की एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा कि श्याम सुंदर दर्शन दे। जीवन में हमें भी जब गोपी गीत के पाठ करें तो एक ही आकांक्षा रखना चाहिए और हर प्राणी को रात्रि के समय गोपी गीत श्रवण करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। गोपी गीत भगवान से मिलाने के लिए, श्री कृष्ण लीला में प्रवेश कराने के लिए। महाराज एक महात्मा थे, उसने कहा मैं तो इनका अर्थ कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब वो गोपी गीत के पाठ करते थे तो उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण मेरे सामने आकर कि इन गोपी गीत में उन गोपियों के झुंड में श्री कृष्ण भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्त से कभी अलग हो ही नहीं सकते। उन महात्मा ने कहा जब हम गोपी गीत का गान करते हैं तो मुझे लगता है श्री कृष्ण मेरे निकट है। और महाराज वो समझे ना समझे और उनके आँख से अश्रुपात होने लग जाते थे, शरीर में रोमांच, वाणी अवरुद्ध। गोपी गीत को हम सबको नित्य पाठ करना चाहिए श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए। उन समस्त गोपियों ने यमुना किनारे आकर एक ही संकल्प किया कि जरूर हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिलेंगे। सब एक साथ गान करें, हम लोग भी गान करें। जयति तेधिकं जय सरल उदास
करे रे माँ पीर मुयरे रतर से धुना डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और